जय श्री राम। इसके पहले आपने सुना कि हनुमान जी अशोक वाटिका में पहली बार सीता जी को देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि यही सीता जी हो सकती हैं। उसके आगे का भाग शुरू करते हैं। तो आज के इस अध्याय में सीता जी को वो दर्शन के लिए भयंकर राक्षसियों के बीच घिरी हुई सीता जी का दर्शन देख करके वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमने सीता जी का दर्शन कर लिया। तो इस भाग को शुरू करते हैं। जय श्री राम। तथा कुमुदखाण्डाभो निर्मलं निर्मलोदया प्रजगामनवश्चन्द्रो हंसो नीलमिवोदकम्। तदंतर वह दिन बीतने के पश्चात कुमुद समूह के समान श्वेत वर्ण वाले और निर्मल रूप से उदित हुए चंद्रदेव स्वच्छ आकाश से कुछ ऊपर को चढ़ाए, और उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई हंस किसी नील जलराशि में तैर रहा हो। साचिव्यमेव कुर्वन् सप्रभया निर्मल प्रभा चंद्रमा रश्मिभिः शीतशिशिरे शिवे पवनात्मजम्। निर्मल कांति वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शनार्थ में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता से करते हुए अपनी शीतल किरणों द्वारा उनकी सेवा करने लगे। सददर्श ततः सीतां पूर्णचंद्र निभाननां शोक भारेरिव न्यस्तां भारेर्नारवभिवासवभिः। उस समय उन्होंने पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता को देखा, जो जल में अधिक बोझ के कारण दबी हुई नौका की भार शोक के भारी भार से मानो झुक गई थी। दिदक्षमाणो वैदेही हनुमान मरुतात्मजा सददर्श विदूरस्था राक्षसी घोर्णदर्शना। वायुपुत्र हनुमान जी ने जब विदेह कुमारी सीता को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई, तब उन्हें उनके पास ही बैठी हुई भयानक दृष्टि वाली बहुत सी राक्षसियाँ दिखाई दी। एकाक्षी मेककर्णा च कर्णा प्रावरणा तथा अकर्णा शंकुकर्णा च मस्तकोच्छवासनासिकाम्। उनमें से किसी की एक आँख थी तो दूसरी के एक कान, किसी के कान इतने बड़े थे कि उन्हें चादर की भांति ओढ़े हुए थी, किसी के कान ही नहीं थे और किसी के कान ऐसे दिखाई देते थे मानो खूंटे गड़े हुए हों। किसी की सांस लेने वाली नाक उसके मस्तक पर थी। अतिकायोत्तमांगी स तनु दीर्घ शिरोधराम ध्वस्त केशी तथा केशती केश कंबल धारिणीम। किसी का शरीर बहुत बड़ा था, किसी का बहुत उत्तम, किसी की गर्दन पतली और बड़ी थी, किसी के केश उड़ गए थे और किसी के माथे पर केश उगे ही नहीं थे। कोई राक्षसी अपने शरीर के केशों का ही कंबल धारण किए हुए थी। लंबकर्णललाटां च लंबोदरपयोधरां लंबोष्ठी चिबुगोष्ठी च लांबस्याम लंबजानुकाम। किसी के कान और ललाट बड़े बड़े थे तो किसी के पेट और स्तन लंबे थे, किसी के होंठ बड़े होने के कारण लटक रहे थे तो किसी की ठोड़ी में ही सटे हुए थे, किसी का मुंह बड़ा था, किसी के घुटने बड़े थे। हास्वां दीर्घा च कुब्जां च विकटां वामना तथा करालां भुग्नवक्त्रां च पिङ्गाक्षी विकृताननाम्।
कोई नाटी कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, कोई बावनी, कोई विकराल, कोई टेढ़े मुँह वाली, कोई पीली आँख वाली, कोई विकट मुख वाली थी। विकृत पिंगलाह काली, क्रोधना कलह प्रिया, कालायस महाशूल कोट मुदगर धारिणी। कितनी ही राक्षसियाँ बिगड़े शरीर वाली, काली, पीली, क्रोध करने वाली और कलह पसंद करने वाली थी। उन सब ने काले लोहे के बने हुए बड़े बड़े शूल, कूट और मुदगर धारण कर रखे थे। वाराह मृग शार्दूल महिषास शिवा मुखा, गजोष्ठ है पादाश निखात शिरोपरा। कितनी ही राक्षसियों के मुख पर सुअर, मृग, सिंह, भैंस, बकरी, सियारनियों के समान थे। किन्हीं के पैर हाथियों के समान, किन्हीं के ऊँटों के समान और किन्हीं के घोड़ों के समान। किन्हीं किन्हीं के सिर पर कबंध की भांति छाती में स्थित थे। सिर कबंध की भांति छाती में स्थित थे, अतः गड्ढे के समान दिखाई देते थे। एक हस्तैदपादाश्च खरकर्ण्यश्च कर्णिका, गोकर्णी हस्तिकर्णीश्च हरिकर्णीस्तथा परा। किन्हीं के एक हाथ थे तो किन्हीं के एक पैर, किन्हीं के कान गदहों के समान थे तो किन्हीं के घोड़ों के समान, किन्हीं किन्हीं के कान गौवों, हाथियों तथा सिंहों के समान दृष्टिगोचर होते थे। अतिनाशाश्च काश्चिच्च त्र्यङ्गनाशा नासिका, गजसन्निभानाश्च ललाटोच्छ्वासनासिका। किन्हीं की नासिकाएँ बहुत बड़ी थीं और किन्हीं की तिरछी, किन्हीं किन्हीं की नाक थी ही नहीं। कोई कोई हाथी के सूंड के समान नाक वाली थीं और किन्हीं किन्हीं की नासिकाएँ ललाट में ही थीं, जिनसे वे सांस लिया करती थी। हस्तिपादा, महापादा, गोपादा, पादचूलिका, अतिमात्र शिरोग्रीवा, अतिमात्र कुचोदरी। किन्हीं के पैर हाथियों के समान थे और किन्हीं के गौओं के समान। कोई बड़े पैर धारण करती थीं और कितनी ही ऐसी थी जिनके पैरों में चोटी के समान केश उगे हुए थे। बहुत सी राक्षसियाँ बेहद लंबे सिर और गर्दन वाली थीं। कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े बड़े थे। अतिमात्रास्यासेनानेत्राश्च दीर्घजिह्वानस्तथा, अजामुखी, हस्तिमुखी, गोर्मुखी, शूकरीमुखी, अयोष्टखरक्वत्राक्ष राक्षसी घोरदर्शना। किन्हीं के मुँह और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे, किन्हीं के मुखों में बड़ी बड़ी जिह्वाएँ थीं और कितनी ही ऐसी राक्षसियाँ थीं जो बकरी, हाथी, गाय और सुअर, घोड़े, ऊँट आदि गदहों के समान मुँह धारण करती थीं, इसलिए वे देखने में बड़ी भयंकर थीं। शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधनाः कलहप्रिया, कराला धूमकेशिन्यो राक्षसी विकृतानना, पीबन्ति सन्ततं पानसुरामासंसदप्रिया। किन्हीं के हाथ में त्रिशूल थे और किन्हीं के मुद्गर। कोई क्रोधी स्वभाव की थी तो कोई कलह से प्रेम करती थी, जैसे धुएं, केश और विकृत मुख वाली। कितनी हो विकराल राक्षसियाँ सदा मद्यपान किया करती थीं। मदिरा और मांस उन्हें सदा प्रिय थे। मांस शोणित दिग्धांगी, मांस शोणित भोजना, तथा ताददर्श कपिश्रेष्ठो रोमहर्षण दर्शना। कितनी ही अपने अंगों में रक्त और मांस का लेप लगाए रखती थीं। रक्त और मांस ही उनके भोजन थे। उन्हें देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उन सबको देखा। स्कंधवंतपुपासीना परिवार्य वनस्पितं, तास्याधास्तस्य तां देवी राजपुत्रीं नन्दिताम्। लक्ष्या
मास लक्ष्मीवान् हनुमान् जनकात्मजाम् निष्प्रभां शोकसंतप्तामलं संकुलमूर्धजाम्। वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक को वृक्ष को चारों ओर घेर कर उससे थोड़ी दूर पर बैठी थी और सती साध्वी राजकुमारी सीता देवी उसी वृक्ष के नीचे उनकी जड़ से सटी हुई बैठी थी। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक किशोरी जानकी जी की ओर विशेष रूप से लक्ष्य किया। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी, वे शोकों से संतप्त थी और केशों में मैल जम गई थी। क्षीण पुण्याचितां भौमोतारा निपतितामेव चारित्यव्यपं देशाढ्यावृत दर्शन दुर्गताम। जैसे पूर्ण क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, उसी तरह से वे भी कांतिहीन दिखाई देती थी। वे आदर्श चरित्र से संपन्न और इसलिए सुविख्यात थी। उन्हें पति के दर्शन के लिए लाले पड़े थे। भूषणैरुत्तमैर्हीनाभाभृतवात्सल्यभूषितां राक्षसाधिपंसुरुद्धां बिन्दुभिश्च विनाकृताम्। वे उत्तम भूषणों से रहित थी और अपने पति के वात्सल्य से विभूषित थी। राक्षस राज रावण ने उन्हें बंदिनी बना रखा था। वे स्वजनों से बिछुड़ गई थी। द्यूतां सिंहसंरुद्धा बन्धां गजवधूमिव चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाभैर्विवावृताम्। जैसे कोई हथनी अपने यूथ से अलग हो गई हो, यूथ पति के स्नेह से बंधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो। रावण की कैद में पड़ी हुई सीता की भी वैसी ही दशा थी। वे वर्षा काल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादलों से घिरी हुई चंद्ररेखा के समान प्रतीत होती थी। क्लिष्टरूपं संस्पर्शादयुक्तामिव वल्लीकीं सहताम्रहिते युक्ता रक्षसावसे अशोकवनिका मध्ये शोकसागरमालुप्लुतां तथा परिवृत्तां तत्र संग्रामिव रोहिणीम्। जैसे वीणा अपने स्वामी की उंगलियों के स्पर्श से वंचित हो वादन आदि की क्रिया से रहित अयोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती है, उसी प्रकार सीता पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान क्लेश में पड़कर ऐसी अवस्था को पहुंच गई थी जो उनके योग्य नहीं थी। पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता राक्षसों के अधीन रहने की योग्य नहीं थी, फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। अशोक वाटिका में रहकर भी वे शोक के सागर में डूबी हुई थी। क्रूर ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वे उन राक्षसियों से घिरी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा और वे पुष्पहीन लता की भांति श्रीहीन हो रही थी। ददर्श हनुमांस्तत्र लतां कुसुमामिव सदा सामलेन च दिग्धान्धि वपुषा चाप्यलङ्कृता मृणाली पंकदिग्धेव विभाति च न भाति च। उनके सारे अंगों पर मैल जम गई थी, केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमलनाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थी। मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृत्ता मृगशावाक्षी ददर्श हनुमान कपिः। मैले और पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृगशावक नैनी भामिनी सीता को कपिवर हनुमान ने उस अवस्था में देखा। तां देवी दीनवदनां दीनां भ्रात तेजसा रक्षितां स्वेन शीलेन सीतां शीतलोचनां। यद्यपि सीता जी के मुख पर दीनता छा रही थी, तथापि उनके पति का तेज स्मरण होने पर उनके हृदय में वह दैन्य दूर हो जाता था। कजरारे नेत्रों वाली सीता अपने शील से ही सुरक्षित थी। तां दृष्ट्वा हनुमान सीतां मृगशामनिभीक्षणां
मृगकान्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः दहन्तीमिव निःश्वासे वृक्षान् पल्लवधारिणः सङ्घातमिव शोकानां दुःखस्योमि रिवोत्थितां तां क्षमा सुविभक्ताङ्गी विनाभरणशोभिनीं प्रहर्षमतुलं देभे मारुति प्रेक्ष मैथिलीम्। उनके नेत्र वृक्षाणुओं के समान चंचल थे। वे डरी हुई मृग कन्या की भांति सब ओर से सशंक दृष्टि से देख रही थीं। अपने उच्छ्वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी करती जान पड़ती थी। शोकों की मूर्ति प्रतिमा सी दिखाई देती थी। दुख को उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती। उनके सभी अंगों का विभाग सुंदर था। यद्यपि वे विरह शोक से दुर्बल हो गई थी तथा आभूषणों के बिना ही शोभा पाती थी। वह इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर पवन पुत्र हनुमान को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। हर्ष जानि च सोऽश्रूणि तां दृष्ट्वा मदिरेक्षणां मुमोच हनुमानस्तत्र नमश्चक्रे च राघवम्। मनोहर नेत्र वाली सीता को वहाँ देखकर हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे और मन ही मन रघुनाथ जी को नमस्कार किया। नमस्कृत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीता दर्शनसंस्तो हनुमान संवृतो अभवत्। सीता के दर्शन से उल्लासित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके वे पराक्रमी हनुमान वहीं छिपे रहे। तथा विपेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपं विचिन्तवश्च वैदेही किंचिच्छेत्या निशाभवत्। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी वह सारी रात प्रायः बीत चली। केवल एक पहर रात बाकी रही। षडंग वेद विदुषां कृतप्रवरयाजिनां सुषाव ब्रह्मघोषान् च विरात्रे ब्रह्म राक्षसां। रात के वह पिछले पहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की मंत्र ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। अथ मंगलवादित्रे शब्दे श्रीहित्र मनोहरे प्रबोध्यत्य महाबाहो ददर्श ग्रीवो महाबला। तदंतर मंगलवाद्यों और श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु 10 मुख रावण को जगाया गया। विबुध्य तु महाभागो राक्षसेन्द्र प्रतापवान् शस्त्रमाल्याम्बरधरो वैदेही मन चिंतयत। जागने पर महान भाग्यशाली और प्रतापी राक्षस राज रावण सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया और उस समय नींद के कारण उसके पुष्पहार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। भृशं नियुक्तस्त्यां च मदनेन मदोत्कटः स तु न तु तं राक्षसं काम शशकात् विना गृहीतुं। वह सारा मदमत निशाचर काम से प्रेरित हो सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था, अतः उस काम भाव को अपने भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गया। सह सर्वाभरणयुक्तो बिभ्रचिन्नोत्तमां सा तां नगे विविजे जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगये वृत्तां पुष्पकारिणी वीक्ष्य नानापुष्पोपशोभितां तदा मत्तैश्च विहगैश्च विचित्रां परमाद्भुतै इहा मृगैश्च विविधै वृतां मनोदृष्टि मनोहरै
वीथि सम्प्रेक्षमाणस्य मणिकाञ्चनतोरणां नानामृगगणार्किणाफलैर्प्रवतीर्तवृत्ताम् अशोकवनिकामेव प्राविशत सन्ततद्रुमाम्। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में प्रवेश किया, और जो सब प्रकार के फूल और फल देने वाले भांति भांति वृक्षों से सुशोभित थी। नाना प्रकार के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत से सरोवरों द्वारा वह वाटिका घिरी हुई थी। सदा मतवाले रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। कितने ही नयनाभिराम क्रीड़ा मृगों से भरी हुई वह वाटिका भांति भांति के मृग समूहों से व्याप्त थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहाँ की भूमि ढक गई थी। पुष्प वाटिका के में मणि और सुवर्ण के फाटक लगे थे और उसके भीतर पंचबद्ध वृक्ष बहुत दूर तक फैले थे। वहाँ की गलियों को देखता हुआ रावण उस वाटिका में घुसा। अंगनाम सतमात्रं तु तं भजत मनोभजन महेन्द्रमिव पौलस्तस्यं देवगंधर्वयोषिता। जैसे देवताओं और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए पुलत्स्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां गईं। दीपिका कांचनी काश्चिश्च गृहस्त्रयोषिता बालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापरा। उन युवतियों में से किन्हीं ने सुवर्ण में दीपक ले रखे थे, किन्हीं के हाथों में चवर थे, किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंखे थे। कांचनश्चैव भृगारजुः सलिलं घृतः मण्डलाग्रावशीश्चैव गृहाण्य पृष्ठतो युयुः। कुछ सुंदरियां सोने की झारियों में जल लिए आगे आगे चल रही थीं और कई सुंदरियां गोलाकार वृषि नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थीं। काचिदं रत्नमयी पात्री पूर्णापानस्य भावजितिं दक्षिणा दक्षिणेनैव तथा जग्राह पाणिनाम्। कोई चतुर चालाक युवती दाहिने हाथ में पेय रस से भरी हुई रत्न निर्मित चमचमाती कलसी लिए हुए थी। राजहंस प्रतीकाशं छत्रपूर्ण शशिप्रभं सौवर्णदंडं परागृहीत्वा पठितो पृष्ठतो ययो। कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त पूर्ण चंद्रमा और राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। निद्रामद परिताक्षो रावणस्योत्तम स्त्रिया अनुजुग्मपतिर्वीरं घनं विद्युल्लता इव। जैसे बादल के साथ साथ बिजलियां चलती हैं, उसी प्रकार रावण की सुंदरियां अपने वीर पति के पीछे पीछे जा रही थीं। उस समय नींद के नशे में उसकी आंखें झपी जाती थीं। व्याभिदबद्धहार केयूरा समामृत वर्णका समागलित केशांता सस्वेद वदनास्तथा। उसके हार और बाजूबंद अपने स्थान से खिसक गए थे, अंगराग मिट गए थे, चोटियां खुल गई थीं और मुख पर पसीने की बूंद छा रही थी। गृह्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभानना स्वेदक्लिष्टांगकुसुमा समाल्या कुलमूर्धजा। वे सुमुखी स्त्रियां अवशेष मद और निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थीं। विभिन्न अंगों में धारण किए हुए गए पुष्प पसीने से भीग गए थे और पुष्पमालाओं से अलंकृत केश कुछ कुछ हिल रहे थे। प्रयांतं नेत्रपतिं नार्यो मदिरलोचना वाहुमानस्य कामास्य प्रियभार्यास्तमन्विः। जिनकी आंखें मदमत्त बना देने वाली थी, वे राक्षस राज की प्यारी पत्नियां अशोक वन में जाते हुए अपने पति के साथ बड़े आदर से अनुराग पूर्वक जा रही थीं।
स च कामपराधीन पतिस्था सा महाबला सीता सक्तमना मंदो मंदाचित गति बभो। उन सब का पति महाबली मंद बुद्धि रावण काम के अधीन हो रहा था और वह सीता में मन लगाए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ अद्भुत शोभा पा रहा था। तथा कांची निनादम च नूपुरां च निश्वनं सुवाहु परम स्त्रीणां कापि मारुतनंदना। उस समय वायुनंदन कपिवर हनुमान जी ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों की करधनी का कलनाद और नूपुरों की झनकार सुनी। तम च प्रतिमकर्माणं चित्यं बलपौरुषं द्वारदेशमनुप्राप्तं ददर्श हनुमान कपि। साथ ही अनुपम कर्म करने वाले और चिंत्य बल पौरुष से संपन्न रावण को भी कपिवर हनुमान ने देखा, जो अशोक वाटिका के द्वार तक आ गया था। दीपिकाभिरेन काभितसमन्तादवभासितं गंधतैलावसीताभिधीवमाणाभिघृतः। उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथ में धारण किए हुई बहुत सी मसाले जल रही थी और उनके द्वारा सब ओर से प्रकाशित जिनके द्वारा वह सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। कामदर्प में युक्तं जिहाताम्रयते क्षीणं समक्षमिव कंदर्पं विशिद्धशरासनं। वह काम दर्प और मद से युक्त था। उसकी आँखें टेढ़ी लाल और बड़ी बड़ी थी। वह धनु रहित साक्षात कामदेव के समान जान पड़ता था। मथितामृत फेनाभमरजीव परवस्त्रमुत्तमं सपुष्पमवकर्षतं विमुक्तं संगधे सक्तमंगधे। उसका वस्त्र मथे हुए दूध के फेन की भांति श्वेत और निर्मल और उत्तम था। उसमें मोती के दाने और फूल टंगे हुए थे। वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझ गया था। रावण उसे खींचकर सुलझा रहा था। तम पत्र बिटपेलीन पुष्पत्र पुष्प शतावृता समीपं संक्रांतं विज्ञातुमुपचक्रमे। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों और पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। अवेक्षणामाणस्तु तदा ददर्श कपिकुञ्जरा रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य परिस्त्रिया। उसकी ओर देखते समय कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने रावण को सुंदरी स्त्रियों को भी लक्ष्य किया, जो रूप और यौवन से संपन्न थी। ताभिपरिवृत्तो राजा रुसुरूपाभिमहार्दशा तन्मृगधीजसंगोष्ठं प्रविष्टं प्रवदावनम्। उन सुंदर रूप वाली युवतियों से घिरे हुए महायशस्वी राजा रावण ने उस प्रमाद वन में प्रवेश किया, जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। शिवो विचित्राभरण स कुकर्णो महाबला तेन विश्वस पुत्र सदृष्टो राक्षसाधिपा। वह मतवाला दिखाई देता था। उसके आभूषण विचित्र थे। उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वहाँ खूंटे गाड़ दिए गए हों। इस प्रकार से वह विश्वशर्वा मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण हनुमान जी की दृष्टि पथ में आया। वृत्तं परम नारीभिस्ताराणाभिरिव चंद्रमा तं ददर्श महातेजस्तेजोवन्तं महाकपि। रावणोऽयं महाबाहुरिति संचिन्त्य वानरः सोऽयमेव पुरेशेति पुरमध्ये गृहोत्तमे। अवलुप्तो महातेजा हनुमान मारुतात्मजा। ताराओं से घिरे हुए श्री चंद्रमा के समान
भांति वह परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाकपि हनुमान ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा और देखकर यह निश्चय किया कि यही महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वे वानरवीर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वहाँ से कुछ नीचे उतर आए और रावण के क्योंकि वे निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहते थे। सम तथाप्युग्र तेजा स निर्धूर्तस्य तेजसा अत्र गुहांतरे शक्तो मतिमान संभ्रोतो अभवत्। यद्यप मतिमान हनुमान जी बड़े बेग और उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। सहताम सित के शांता सुशोणी सहंतिनी दिदुक्षद्रसिता पांगी पर्व पावर ततः रावण। उधर रावण काले केस, कजरारे नेत्र और सुंदर कटिभाग और परस्पर सटे हुए स्तन वाली सुंदरी सीता को देखने के लिए उनके पास गया। शेष भाग कल पढ़ेंगे कि रावण सीता से क्या संवाद करता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।